and members on the dais and my friends, business partners, क्योंकि हम आपके साथ धंधा करते हैं तो हमारे पार्टनर ही हैं आप लोग. Thank you very much for giving me this opportunity. तो सबसे पहले तो क्या है, हमने चूज किया है, ओके, हमने चूज किया है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. मतलब व्यापारी बनना, जो भी हमारी प्रोफेशंस है उसके अंदर स्पेशलिस्ट बनना हमने चूज किया है. तो वी डोंट हैव अ चॉइस टू कंप्लेन. वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एग्जीक्यूट आवर धर्म. अभी सर ने बताया कि नॉलेज ही हमारी पूंजी है जिसके वजह से हमें मार्केट में रिस्पेक्ट मिलेगी. नॉलेज एक व्हीकल है, अगर उसको पार्किंग कर दिया तो रस्ट हो जाएगा. Knowledge when applied becomes an experience, and series of experience become your wisdom, which will be respected in the market. So continuously apply your knowledge to be successful. And जैसे वेद होता है, योगी होता है, वो अपना नॉलेज कंटिन्यूसली अप्लाई करता है ताकि वो योगी बने, वेद बने, अपने प्रोफेशन में स्पेशलिस्ट बने. इसी तरह से हम जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर हम एक्सपर्ट बने, लोग हमारे नाम से याद रखें कि ये चीज़ के लिए तो ये सर को ही बात करना चाहिए. तो वो एक वैल्यू क्रिएट करना हमारी कैपेसिटी है. सक्सेस इज नॉट द मोनोपोली ऑफ फ्यू रिच पीपल, अदानी और अंबानी. इट इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटी एंड द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग born on this planet. हम ऐसा अपने आप को कमजोर नहीं समझे. आई वॉज एन ऑर्फन. मराठी में ऑर्फन को क्या बोलते हैं? आई वॉज एन अनाथ. आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वॉज 10 years old. My mother did not have money to feed us. But you must never give up. Never say die. And always work for the success. And I am telling you, we must learn from the nature. How nature, एक सुनामी भी आ जाती है तो भी सुबह को सनराइज टाइम पे होता है, प्लांट टाइम पे होता है. वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट बीइंग, बट वी आर ह्यूमन बीइंग. सुपर अदर्स आर ओनली बीइंग्स, बट वी आर सुपर ह्यूमन बीइंग्स. So we have extraordinary energy, power and capability which we must exercise rather than giving up. And this is what I have done in my 55 years of this professional career. एक अच्छे एंटरप्रेनर को बनने के लिए क्या चाहिए? आपको लगता होगा कि बहुत पैसा चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए. कुछ नहीं चाहिए. 2 चीजें चाहिए. भगवान ने 5 सेंसेस दिए. हम लोग सेंस को मराठी में क्या बोलते हैं सर? इंद्रिय. हाँ, 5 सेंसेस दिए. वो तो हमारे पास है, हम यूज करते हैं, लेकिन छठा बहुत इंपॉर्टेंट है. वो 6th सेंस क्या है? 6th सेंस क्या है? इनर वॉइस, इंटेलिजेंस. इट इज कॉमन सेंस. 5 senses are there, but 6th sense is common sense. 2 things are required to be a successful entrepreneur, and what I am sharing with you is my experiences of life. It is not book information. That 6th sense as common sense is important. And second thing is your integrity which you built in your market space. ये 2 चीज चाहिए. कोई हार्वर्ड की डिग्री नहीं चाहिए, कोई एमबीए की डिग्री नहीं चाहिए. आपका रियल लर्निंग तो कस्टमर प्रीमाइसेस पे ही होगा. कस्टमर के वहाँ से जो सीखेंगे उसको किस तरह से आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, वो ही आपको आगे लेकर जाएगा. तो ओनली 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. हम जितने जन इधर बैठे हैं सबके पास वो चीज है. इसके लिए कोई खीसे में हाथ डालने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे नोट आई कि नहीं है. कुछ नहीं. यू डोंट रिक्वायर मनी टू बी सक्सेसफुल. प्लीज मेक योर पॉइंट. You may have more money to cheat people, but you don't need money to be successful. You need common sense and integrity, commitment to honor your commitment. That's all.
So when you start your day, when you start your career, हमारे सेंसर्स होते हैं जो हमें, जब हम, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम हॉलीडेज पे जाते हैं तो हमारी फैमिली, अभी इधर से माथेरान गए, महाबलेश्वर गए, तो हम दूरबीन लेकर जाते हैं, फिर मंकी पॉइंट देखते हैं, सनराइज पॉइंट देखते हैं, सनसेट पॉइंट देखते हैं। ये उस दिन नहीं होना चाहिए, ये थॉरोली आपका साथ में वो दूरबीन कंटिन्यूसली साथ में रहना चाहिए। वो दूरबीन सिर्फ हॉलीडेज के लिए नहीं होना चाहिए। योर सेंसर शुड बी ऑन एंड यू शुड हैव अ बकेट इन योर हैंड टू put the opportunities available through your sensors. You should not carry in your sensors filters. Filter का मतलब क्या है? नहीं, ये अपने काम का नहीं है, ये तो नहीं, ये आउटडेटेड है। तो आपके हाथ में वो बाल्टी होनी चाहिए टू एक्सेप्ट ऐसे वॉलंटियर, जब आप निकलते हैं बाहर, टू सी व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, वो आप बकेट फुल कीजिए। आप अपने साथ फिल्टर्स मत लेके जाइए, सब चीज को रिजेक्ट मत कीजिए। आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए वॉलंटियर। हमारे पास एक एग्जांपल देता हूं, 2000 में एक कंपनी आई, इटालियन कंपनी, ऐसा प्रोडक्ट दिखाया, साहब ये अपने को बेचने का है। मैंने फर्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट देखा था, तो मैं, वॉलंटियर कैसा होता है आपने देखा है लंगर में, वॉलंटियर उसको कुछ नॉलेज नहीं होता है, कुछ नॉलेज नहीं रहता है, लेकिन भाव रहता है सेवा का। वो सब चीज का सॉल्यूशन फाइंड करता है। ये उसके लिए कुछ एजुकेशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए भाव की जरूरत है। भाव से स्वभाव बनता है और स्वभाव से कर्म बनता है। तो आपके अंदर वो भाव होगा ना, तो ये नेचर में जो इतनी अद्भुत ताकत है, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो मेरी यही सजेशन है कि आप वॉलंटियर के जैसे अपना कार्य शुरू कीजिए। तो जैसे वॉलंटियर स्टार्ट करता है, वॉलंटियर को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जो सामने आता है उसको सही जगह पे बिठाता है, उसको बताता है बाथरूम किधर है, संगत किधर है। इस तरह से वो कंपनी आई 2000 के आसपास। मुझे वो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने बोला चल, उसको एक कस्टमर के पास में लेकर गया। मेरे को ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट तो ये कस्टमर लेगा। वो कस्टमर और सेल्समैन ने उसका बात किया। वो मैंने, आपने कौन सा पिक्चर था वो जिसमें अपना आमिर खान, पीके, वो पीके के जैसे मैंने अडॉप्ट कर लिया, खींच लिया उससे, समझ गया उसकी भाषा क्या है, और ऐसे 100 लोगों के पास में खुद चले गया और 100 लोगों का जब धंधा जमा किया, आज 50% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडिया मैं अकेला बेचता हूं। तो रास्ते में सीखा मैं, you have to always be a learner till the last date of your life. Last learning will be your death. That should be the mindset. ये mindset कब ऐसा होगा? जब आपके अंदर भूख होगी। नहीं तो अपना नेचर क्या होता है, 2 BHK का घर हो गया, बीवी का अच्छा गहना हो गया, हाँ सब सेटिंग हो गया, सोसाइटी का चेयरमैन बन गया, बाजू के मंदिर का ट्रस्टी बन गया, तो भूख खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भूख बढ़नी चाहिए। भूख क्यों बढ़ती है? जब आपको और सीखना है। अगर पैसे की भूख है तो वो टेम्पररी है, वो जल्दी पूरी हो जाएगी। स्टेटस की भूख है, जल्दी पूरी हो जाएगी। सीखने की भूख है तो वो लास्ट डे तक रहेगी। मुझे सीखना है, मुझे कुछ नया करना है। हर इकैम के मीटिंग में हम कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं। नहीं तो नॉर्मली एक इलेक्ट्रिकल मार्केट वाला क्यों पावर ट्रांसमिशन में जाएगा, क्यों ऑटोमोबाइल्स में जाएगा, क्यों अपना सोलार में जाएगा, क्यों लुब्रिकेंट्स में जाएगा। इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी साहब। 55 साल हो गए, हमने कभी रिसेशन एक्सपीरियंस नहीं किया है। अभी मार्केट बहुत ठंडा है, गिराक नहीं आते।
रिसेशन इज ओनली इन द माइंड. माइंड में क्या होता है कि when we are not changing ourselves, हमको हमारा मोबाइल अपग्रेड करने का है, गाड़ी अपग्रेड करने का है, घर अपग्रेड करने का है, अपने आप को अपग्रेड कभी नहीं करने का है. कहां से हमारी प्रगति होगी? हमारी प्रगति के लिए तो हमें इंटरनली डेली ये जो अन्न खाते हैं वो इधर नहीं दिखना मांगता है, इधर दिखना मांगता है. एवरी मॉर्सल ऑफ ब्रेड आई ईट शुड नॉट बी, इसका वजन इधर नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए. वो हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए पर डे. सो if you are always a seeker, if you are always a learner, opportunities are many. India is a land of opportunities. इंडिया में every 100 kilometers में color of the skin, taste, language change होता है. तो हमें कितना सीखने को मिलता है. हर सिचुएशन में भाषा अलग है, भाव अलग है. आप घूमते रहो, सीखते रहो, इंडस्ट्रीज में जाते रहो. If you are a seeker, if your target is only money, it will be limited. But if you are a seeker, the output will be money, but your target will be to know more, meet more, connect more. That should be the objective. Ultimate goal will come. In Vashi, what we have done is, as a seeker, we have continuously thought how we can reach and सर्व द कस्टमर. वेदर वो कोविड के पहले था, कोविड के बाद में, तो परिवर्तन इतना हुआ है, लोगों की सोच में परिवर्तन इतना हुआ है. क्योंकि कोविड में सबसे पहले तो क्या हो गया, सब लोग ने अमेज़ॉन पे टाइपिंग करना शुरू किया. उसको लगा साला रात को 11 बजे ऑर्डर देता हूँ, सुबह को उठता हूँ उसके पहले तो टूथब्रश आ जाता है, तो ये वाशी वाले को मैं 2 टाइम फ़ोन क्यों करूँ. वाशी तू ऐसा प्रोसेस बना कि मेरे को तेरे को फ़ोन भी नहीं करना पड़े. सर हमारे पास जो आज प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, वी आर SAP में, सेल्सफोर्स में, माइक्रोसॉफ्ट में, वी हैव मोर लाइसेंस देन रिलायंसेस इन आवर कंपनी. टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्ट किया है, ये लॉटरी नहीं है साहब. जब धंधा नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि साला टाइम खराब चलता है, शनि चलता है. ऐसा नहीं है. हमारा कार्य के ऊपर डिपेंड है, हमारे चॉइसेस पे डिपेंडेंट है. जितना आप नॉलेज को यूज करोगे, जितना कॉपर को आप अनिल करोगे, इतना शाइन करेगा, गोल्ड शाइन करेगा. ये आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास वो सब ट्रिगर्स है, लेकिन आपको ट्रिगर को ऑन तो करना पड़ेगा. तो प्लीज आप समझिए कि वो आज के समय अनुसार अगर हम चेंज होते रहेंगे, अपग्रेड होते रहेंगे, तो रिसेशन नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत होगा. फॉर एग्जाम्पल 8-9 साल पहले इंडिया वॉज इवॉल्विंग इन सोलार, पर मैंने सोचा कि चलो सोलार में चाइना में इतना धंधा डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं, यूरोप में करते हैं, इंडिया में क्यों नहीं सोचते हैं. तो हमने छोटे छोटे स्टेप्स लिए. आज सोलार के अंदर हमारा वाशी सोलार घर के वेयर हाउसेस 25 लोकेशंस इन इंडिया है. सर आप लोग कोंकण के हैं, मैं आपको बताता हूँ, हमारा बिगेस्ट बिजनेस कोल्हापुर में है सर. कोल्हापुर में हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया हमने. वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर आपके पास एक बंगलो है और उधर 10 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास 10 किलोवाट का किट है, प्लग एंड प्ले किट है. हमने हाउ टू मिनिमाइज or see that the customer doesn't have to worry about anything. That should be the goal. Goal is not to just sell and pocket the money. Goal is to bring a smile on customer. So if you bring smile on your customer, my friend, he will respect you. He will call you with love and respect. But you should know that every order has to be acknowledged with a smile, not with money. That should be the culture and commitment of your family. That should be the culture and commitment of your organization. I guarantee that आदमी अगर आपके पास, आप उसके पास गए तो खड़ा रह के बात करेगा, बैठ के बात नहीं करेगा. ये मेरा अनुभव है. Respect is gained, it is not demanded. And for that you have to really slog and bring out the best in your
in the people or in the receiver's hand. It is possible. So my request is that there are many opportunities. There are many, but are we ready to change? Are we ready to invest? Now we are talking with the government of India in this Prime Minister, Pradhan Mantri, Ghar Ghar Yojana, Ghar Ghar Bijli Yojana mein. We are talking to the ministry that we already have a skill development center at our Bhiwandi premises. There we are collaborating with the government that you give us this license where we are able to develop the skills of the electrical contractors to become installers for rooftop solar, and वो लाइसेंस मिल जाए और आप अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सको, एक्सपांड कर सको. आपको पूरा यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग, बिकॉज आपने अगर डिसाइड किया मेरे को 200 किलोवाट का कल मेरे को रूफटॉप चाहिए, तो आपको एक बॉक्स के अंदर मिल जाएगा हमारे वेयरहाउस से, और वो ट्रेनिंग भी मिल जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा. नाउ इफ आई एम हैप्पी कि साहब मेरे को तो सीमेंट स्विच गियर बेचने का है, वायर बेचने का है, बट वी हैव टू इवॉल्व आवर सेल्फ एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट्स. इफ यू आर गोइंग टू अलाइन, देयर विल बी नो रिसेशन. You will have more and more and more to grow in your organization. I am giving you one example about solar. So this generation, it's a lifetime opportunity. ये generation में जो infrastructure, जो industrial developments India में हो रहा है, ये इस century का opportunity है. Sometime तो I wonder कि अगर मेरे को भगवान 20 साल का बना देता था, my age is 72, 20 साल का बना देता तो बहुत मजा आ जाता था. बिकॉज आई सी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. आई वॉन्ट टू रीलिव इन इंडिया. दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अस. तो यू डोंट नीड एनीथिंग. आप टेंशन में मत हो. ये पॉलिटिशियन जो भी करने का है, इलेक्शन जो भी करने का, अपने बाप का क्या जाता है. अपने को तो अपना रास्ते पे काम करने का है. तो डोंट बी वरीड ऑफ व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन द कंट्री. ये सब कंट्रीज में, वर्ल्ड ओवर में है. लेकिन एक कमिटेड सोल्जर के पास, एक एंटरप्रेन्योर के पास अपॉर्चुनिटीज इंडिया में जितनी है, वर्ल्ड में किधर भी नहीं है. तो डोंट क्रेप. इफ यू आर, डोंट से दैट द ग्रेप्स आर सॉर, कि नहीं इधर तो ऐसा है वैसा है. जैसे भाई साहब ने खुद बताया, एमएससीबी में वो सब जगह होता है. लेकिन डरने का नहीं, दूसरा रास्ता खोलने का, तीसरा खोलने का, और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते जाएंगे. ये मेरी प्रार्थना है. सो इस तरह से आप देखो किस तरह से हम आज की जो फॉरेन कंपनीज है, जो बड़ी कंपनीज है, उन लोग सेफ्टी के बारे में पहले सोचते हैं कि इधर प्रोडक्ट का सेफ्टी है, लोगों का सेफ्टी है. तो आर वी इन्वेस्टिंग इन दोस फील्ड्स. दैट इज व्हाई वी ब्रॉट दिस आई एम सेफ. इट्स वन ऑफ इट्स टाइप ऑफ प्रोडक्ट which is available for in different packing, for automobile, for hospitals, for houses, for coaching classes, and for various. Every 9 minutes there is a fire in India. अगर आप फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे तो कम से कम 45 मिनट्स लगेगा. अगर आपके इधर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी है, केबल में सब कुछ है, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए भी तभी आपके पास एनर्जी भी नहीं होगा. लेकिन ये तो एक मशीन, ये बॉल है, सिर्फ आपने थ्रो किया, वो एक्सटिंग्विश हो गया. इट इज इंस्टेंट. ये आपके लिए बहुत बड़ी सेफ्टी है. बट आर वी इन्वेस्टिंग इन दोज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, इन दोज टाइप ऑफ एप्लीकेशंस? इफ वी आर रेडी टू डू इट and if we are ready to change, I feel we are living in a golden time where opportunities are many and we can really scale our businesses. ये पूरे माइंड गेम है. हम जो भी लिमिटेशंस है वो माइंड के हैं. हमें माइंड को ड्राइव करना है to think positive and for solutions rather than think for problems. And this continuously अगर आप अपने माइंड को ड्राइव करेंगे, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको सॉल्यूशंस दिखाई देगा. एंड दैट हैज बीन माय वे ऑफ वर्किंग. थैंक यू वेरी मच.